हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 की ज्योमेट्री इट मीन्स ट्रायंगल जो चैप्टर नंबर 7 है उसे हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। बच्चों, ज़्यादातर सभी को प्रॉब्लम्स होती है ज्योमेट्री में, लेकिन मेरे द्वारा समझाया हुआ ज्योमेट्री आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज प्रीवियस है तो हम लोग सबसे पहले आज जो क्लास 9 की चैप्टर नंबर 7 है ट्रायंगल है उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे एक एक करके क्लियर समझेंगे कि ट्रायंगल्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती है। यू नो दैट, देखिए एनसीईआरटी की बुक है कि आप इसको पता होगा आपको इस बारे में कि जब भी कोई एक क्लोज्ड फिगर है जो कि 3 लाइंस सेगमेंट से मिलकर के बना हुआ है उसे हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। जैसे कि आप इस ट्रायंगल को आपको दिख रहा होगा जिसमें ए बी और सी ये एक ट्रायंगल है जो कि ए बी ए सी और बी सी 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर के बनी हुई है। साथ ही साथ में इसके वर्टेक्स की बात करें, एक ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, 3 एंगल्स भी होते हैं और 3 वर्टेक्स भी होते हैं। वर्टेक्स आप लोगों को साइड्स तो मैंने बता दिया, एंगल जैसे कि ए बी सी, एंगल ए सी बी एंड एंगल बी ए सी, तो इस तरीके से होते हैं। और इसमें साथ ही साथ में 3 वर्टेक्स और 3 साइड्स भी होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे इसी बारे में कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल क्या होती है। आपको अच्छी तरह से पता होगा कि अपने फोटोग्राफ में आपको दिख रहे होंगे कि जब भी कोई चीज़ें आप कॉन्ग्रुएंसी एक्चुअली टर्म क्या है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कोई भी चीज़ें जो आइडेंटिकल हो एक दूसरे से। जैसे कि अगर हम बात करें कि एटीएम कार्ड्स अगर सबके लिए, तो देख बिल्कुल इनकी थिकनेस, इनकी लंबाई और चौड़ाई सारी एटीएम कार्ड्स के बराबर होंगी, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट शेप में है, कॉन्ग्रुएंट स्ट्रक्चर है। या फिर अगर हम लोग बात करें अगर 1 रुपीज़ कॉइन की, तो सारे को अगर एक पे एक लगा देते तो सारे देखने में एक जैसे ही होते, तो ये भी हम लोग कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। यानी आइडेंटिटी, आपके कॉपी की पेजेस वो सारे कॉन्ग्रुएंट हैं एक दूसरे को। तो यानी कि आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि वो सारी चीज़ें कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाती है या आइडेंटिकल फिगर कहलाती है, जो कि हर एक रिस्पेक्ट में, चाहे वो शेप हो या साइज हो, एक जैसी हो। ठीक है, हम लोग आगे देखने वाले हैं यहाँ पर कि जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है 2 स्क्वायर्स बने हुए हैं जो बिल्कुल एक जैसे शेप साइज के हैं, इसलिए हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। लेकिन ये जो नीचे और भी 4 स्क्वायर्स हैं 1 2 3 4 में, लेकिन ये बिल्कुल एक जैसे नहीं है, इसे हम लोग कॉन्ग्रुएंट बिल्कुल भी नहीं कहने वाले हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पर देखिए कि ए बी सी ट्रायंगल है जिसमें ए बी 4.5 सेंटीमीटर, ए सी 4 सेंटीमीटर और बी सी क्या है, 5 सेंटीमीटर है। अब इस फिगर से कंपैरिजन करने के लिए और 4 फिगर दिए हुए हैं जिसमें आपको बताना है कि इस फिगर 1 से बाकी कौन सा फिगर कॉन्ग्रुएंस में आता है या फिर कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग एक एक करके सारे फिगर को देखेंगे। यहाँ पर देखिए ए बी 4.5 है, तो अगर हम लोग इस ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करेंगे, हम लोग ए बी सी से पी क्यू आर, तो आप देखिए इस अगर ट्रायंगल को आप हल्का सा पलटेंगे, जहाँ पे एंगल में 1 अगर साइड 1 अगर लाइन खींची हुई है और बी वाले में 2 और सी वाले की तरफ 3 दिख खींचेगी, इसको अगर हम पलटाएंगे अच्छे से तरीके से अपने दिमाग में अगर आप पलटाने की कोशिश भी करेंगे, तो एंगल पी देखिए एंगल ए के बराबर है। और उसके राइट साइड में जो है 4 सेंटीमीटर है, वहाँ भी देखिए पी आर राइट साइड में घूमने पर वो 4 सेंटीमीटर हो जाएंगे। इन द सेम वे पी क्यू जो है 4 पॉइंट, यहाँ ए बी 4.5 और यहाँ पर बी सी 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ वहाँ पे आर क्यू, तो इसका मतलब ये तो कॉन्ग्रुएंट है। अगर उसी तरीके से आप बाकी 4 फिगर्स को भी अगर आप देखेंगे तो ये सारे जो है फिगर 1 से कॉन्ग्रुएंस में हैं। लेकिन फिगर 5 की बात करें, देखिए इसमें तो नंबरिंग ही अलग जाती है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5, तो इट मीन्स कि ये जो फिगर 1 है इनके कॉन्ग्रुएंट फिगर 2 3 और 4 है, लेकिन 5 उसके कॉन्ग्रुएंट फिगर में नहीं है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी, देखिए कॉन्ग्रुएंसी की हम लोग बात करें तो जो क्या, अगर हमें अब इसको लिखना है कि एंगल ए बी सी पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, तो हम लोगों को लिखने का तरीका देखिए, इफ़ द ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है ए बी सी के, तो हम लोग इस तरीके से इसको लिख कर दिखा सकते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू आर, ये कॉन्ग्रुएंसी की चिन्ह होती है ट्रायंगल ए बी सी के, यानी कि पी क्यू आर ट्रायंगल और ए बी सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे का। उसी तरीके से अगर हम चाहें तो अगर हम कॉरेस्पॉन्डेंस की बात करें तो देखिए पैटर्न सेम होना चाहिए लिखने का। अगर यहाँ पे मैंने पी क्यू आर लिखा है तो यहाँ पे ए बी सी ही होना चाहिए, क्योंकि पी एंगल ए से मिल रहा था, इसलिए पी और ए को हम लोग एक तरफ ही लिखे हैं। फिर मिड में क्यू है तो वहाँ पे उसी वे में जाते हुए आपको देखना इसके मिड में कौन सा आ रहा है, बी के मिड में ए बी सी। तो इस तरीके से बिल्कुल हमें लिखना होता है, बिल्कुल अरेंज वे में, ना कि ज़रा सा भी अगर हम लोग पलटा देंगे इसको, हम लोग ए बी सी को बी ए सी कर देंगे
तो बिल्कुल हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा पैटर्न जो मूवमेंट का होगा उसके पैटर्न जो बनेगी इसमें बिल्कुल सेम पैटर्न में दूसरी कॉन्ग्रुएंसी भी होनी चाहिए। अगर हम बात करें दोनों ट्रायंगल की तो यहाँ पर ए बी कॉन्ग्रुएंट है, ए की कॉन्ग्रुएंसी दिखा रहा है पी क्यू से, ए सी दिखा रहा है पी आर से और बी सी दिखा रहा है आर क्यू से। ठीक है, उसी तरीके से एंगल की बात करें तो एंगल ए एंगल पी, देखिए इसको लिखने के तरीका आप सीखिए। ये जो है यहाँ पर एंगल पी एंगल ए के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल क्यू एंगल बी के, एंगल आर और एंगल सी के। और फुल्ली की बात करें हम लोग तो एंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट हैं। लेकिन हम लोग आप याद रखिएगा इसको सीक्वेंस लिखने का बिल्कुल सेम होना चाहिए जैसा सीक्वेंस में आपके कॉन्ग्रुएंसी दिख रही है। इस तरीके से बाकी फिगर्स को के भी आप कॉन्ग्रुएंसी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के वो हमेशा इक्वल होंगे। वी कैन राइट इन द शॉर्ट CPCT हम लोग लिख सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है आपके एग्जाम में आ सकता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे कैसे, जैसे कि अब यहाँ पे दो फिगर दे रखी है, आप देख के बता सकते हो तो भाई ये तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, सिर्फ एंगल मिल जाने से क्या कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। हम लोग आगे देखेंगे कि यहाँ पे दो फिगर दे रखी है ऊपर में और साथ ही साथ में नीचे उसके एक थ्योरम भी दे रखी है। जिस थ्योरम और एक्जियोम्स है, जो इस एक्जियोम का नाम है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। SAS, S मतलब साइड, A मीन्स साइड एंड सेकेंड A मीन्स साइड, सॉरी A मीन्स एंगल एंड S मीन्स साइड। जैसे कि देखिए S फॉर साइड, A फॉर एंगल, S फॉर साइड, यानी कि साइड और उसके बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल के साइड और उसके बीच के एंगल से बराबर होना चाहिए। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ऑफ द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल्स आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर साइड। यानी कि अगर इसकी ए बी बराबर है तो एक भी जो है पी क्यू के बराबर, और वो साइड हो गई उसके लिए। ऊपर देखिए बी सी किसके बराबर है? पी आर क्यू आर के बराबर है, और इन दोनों के बीच का जो वर्टेक्स एंगल बन रहा है बी और इधर क्यू, ये दोनों बराबर, यानी कि साइड एंगल साइड बराबर है, तभी हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। अब यहाँ पे इसके लिए एक क्वेश्चन दी हुई है जिसको हम लोग प्रूफ करने के कुछ बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखते हैं, एक ये फिगर है जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको, उसमें कहा जा रहा है ओ ए बराबर है ओ बी के, ओ डी बराबर है ओ सी की। अब आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए ओ डी और बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट आपको ये भी दिखाना है कि ए डी पैरेलल है बी सी के। अब आपको देखिएगा कि आपको लिखा हुआ है, जैसे कि मैं ऐसे ही आपको बताते, देखिए ओ सी बराबर है ओ डी, देखिए हमें दो साइड मिल गई दो ट्रायंगल की। ओ ए बराबर है ओ बी, ये भी दो साइड हमें मिल गई। और आपने पढ़ा होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जो कि सी ओ बी और ए ओ डी बना रहा है, जो भी इक्वल होंगे, यानी कि साइड दो साइड और उसके बीच का एंगल बराबर हमने कर दिया। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इनके जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर हो जाते हैं, जैसे कि एंगल सी एंगल डी के बराबर, ऑल्टरनेट इंटीरियर, या फिर हम लोग ऐसे ही देखते हैं चूँकि ये एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया तो एंगल सी जो है एंगल डी के बराबर, इन द सेम वे एंगल बी एंगल ए के बराबर। तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर अगर किसी के बराबर हो गए तो जो लाइन्स होती है वो पैरेलल होती है। तो आप इसके में लिखने का तरीका आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे चूँकि ओ ए डी और ओ बी जो कि अल्टरनेट एंगल्स हैं, इसलिए हम लोग ए डी और बी सी को पैरेलल कह सकते हैं। तो हम लोगों के इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं। ए बी जो है लाइन सेगमेंट है और लाइन एल है जो उसे जो है बराबर बाइसेक्टर में से काट रहा है। बाइसेक्टर इन द सेंस बराबर भागों में, ए सी बराबर बी सी काट रहा है। और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर, ये जो पी लाइन एल लाइन गई हुई है परपेंडिकुलर है। ओके, तो अगर परपेंडिकुलर है तो एंगल सी पे दोनों तरफ 90 डिग्री बन रहा है। ओके, और अभी तुरंत आपको बताया गया कि वो उसको बाइसेक्टर हो, ए बी का बाइसेक्टर, यानी कि ए सी बराबर बी सी। ठीक है, और साथ ही साथ में आप देखिए पी सी जो साइड है वो दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, यानी ए सी साइड, पी सी साइड और बीच का एंगल 90 डिग्री दूसरे वाले ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग से बराबर है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा ट्रायंगल क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ए पी सी कॉन्ग्रुएंट टू द बी पी सी। इसके बाद हम लोग ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं कि जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए पी और पी भी बराबर ही होंगे।
ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा रूल है इसमें SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, जो कि सेकंड रूल है, यानी कि साइड एंगल साइड। क्या होता है इसमें, दो साइड्स और उसके बीच का एंगल, जस्ट हमने जो सॉरी ये वाली तो हमने पढ़ ली थी। नेक्स्ट हम लोगों का है एंगल साइड एंगल। यहाँ पे दो एंगल और उसके बीच की इंक्लूडेड जो साइड होगी वो बराबर होगी। टू ट्रायंगल्स आर द कॉन्ग्रुएंट इफ द टू एंगल्स एंड द आइडेंटिकल साइड्स ऑफ द वन ट्रायंगल्स आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड्स ऑफ द अदर एंगल। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से आप रूल्स को इसका यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सारे क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे, यानी कि इन रूल्स को, एक रूल्स यहाँ पर है बच्चों कि AAS कॉन्ग्रुएंस को रूल को भी कॉन्ग्रुएंस के अंदर डाला गया है, क्योंकि यहाँ पे एंगल साइड, ज़रूरी नहीं कि हर बार बीच वाला साइड ही बराबर हो तब वो कॉन्ग्रुएंस है। अलग अलग एंगल्स और एक साइड अगर मिल जाए तब भी वो कॉन्ग्रुएंस कहलाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।